हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीके जॉब्स इन्फो। गाइस, कल जो हमने पढ़ा था वो था इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट 1 देखा था। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में जितने हमारे बाकी के क्वेश्चन हैं हम पूरे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करना ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आज का जो है वो है हमारे सामने। Another thing that you have to avoid is adding to OHPs with a dash during a talk। जब आप OHP का यूज़ करते हो टॉक करने के लिए तो तब किस चीज़ का और यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास चाक, पेंसिल, पेन या मार्कर। तो यहाँ पे 51 का जो सही आंसर है तो वो रहने वाला है आपका पेन, ठीक है। तो आंसर विल बी योर सी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है ए पॉजिटिव स्टेटमेंट टेक्स ए डैश टैग, ठीक है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती है वो कौन सा टैग जो है उसमें होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट में, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्वेश्चन या आंसर। तो 52 का आपको आंसर बताना है। तो 52 का आंसर जो है वो है नेगेटिव, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 कहता है हियरिंग इज ओनली एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। हियरिंग जो है सुनना एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इनमें से किसका, हियरिंग का, लिसनिंग का, टॉकिंग का या स्पीकिंग का, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है कंपोनेंट है हियरिंग के लिए, ठीक है। 53 का जो आंसर रहने वाला है, 53 का आंसर रहने वाला है आपका लिसनिंग। जब आप हियर करते हैं, सुनते हो किसी चीज़ को, तो वो आपका लिसनिंग में आता है, यानी कि आपका इसका आंसर रहने वाला है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है इन डैश लिसनिंग द मेन इंटेंशन इज टू सीक सर्टेन इंफॉर्मेशन विच विल बी अप्रिशिएटेड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हम यहाँ पे फिट करेंगे लिसनिंग में, कौन सी लिसनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 54 का जो आंसर रहने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, एपैथिक, एप्रिशिएटिव, एवेल्युएटिव या डायलॉगिक, ठीक है, डायलॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे 54 का जो आंसर रहने वाला है वो है आपका एप्रिशिएटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एप्रिशिएटिव। इन एप्रिशिएटिव लिसनिंग द मेन इंटेंशन इज टू सीक सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच विल बी अप्रिशिएटेड, ठीक है। तो जब आप सुनते हो तो कोई इन्फॉर्मेशन आप क्या करते हो, गेन करते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है डैश इज एन एग्रेसिव बिहेवियर एंड विल मोस्ट लाइकली ब्रिंग ए नेगेटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्पीकर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्या है, एग्रेसिव बिहेवियर का है एंड विल मोस्ट लाइकली ब्रिंग ए नेगेटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्पीकर, ठीक है। जब इनमें से क्या होता है, इसकी वजह से नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है स्पीकर की तरफ से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन देख लेते हैं, इंटरप्टिंग, यॉर्निंग, स्लैपिंग या डांसिंग, ठीक है। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन रहने वाला है। तो गाइस 55 का जो सही आंसर है वो रहने वाला है ए, इंटरप्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इंटरप्टिंग इज एन एग्रेसिव बिहेवियर एंड विल मोस्ट लाइकली ब्रिंग ए नेगेटिव रिस्पॉन्स फॉर द फ्रॉम द स्पीकर, ठीक है। जब स्पीकर क्या करता है, एग्रेसिव बिहेवियर कब होता है, जब वो इंटरप्ट करता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले वीडियो को करो लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है 56। 56 कहता है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू चूज द राइट इन्वायरमेंट बिकॉज इट विल हेल्प द लिसनर फोकस्ड एंड अवॉइड, ठीक है। हमें क्या कहता है, जब आपको किसी के साथ बातचीत करनी है, कन्वर्सेशन करनी है, तब आपको क्या करना होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राइट इन्वायरमेंट चूज़ करें, ठीक है। इससे क्या होगा, ये लिसनर जो होगा, लिसनर को क्या करेगा, फोकस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन जो कहता है एट्रिशन, डिस्ट्रैक्शंस, डिस्टर्बेंसेस या नॉइज, ठीक है। इसमें इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो 56 का जो सही आंसर वो रहने वाला है वो है बी, डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। जब आपको क्या करना है, जब टॉक करनी है किसी के साथ, तो वहाँ के इन्वायरमेंट में आसपास कहीं भी डिस्टर्बेंसेस नहीं होनी चाहिए, सॉरी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 56 का जो आंसर है वो रहने वाला है बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
57 कहता है सिमेंटिक मार्केट आर द लिंक्स बिटवीन टू। सिमेंटिक मार्केट जो है वो दो चीज़ों के बीच में लिंक है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज या सेंटेंसेस। तो सिमेंटिक मार्केट जो है लिंक है दो किस चीज़ के बीच में, ठीक है। तो 57 का जो आंसर रहने वाला है वो है आंसर डी, सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंसेस के बीच में जो लिंक करता है वो होती है सिमेंटिक मार्केट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है गाइस कि डैश कस्टमर नॉट ओनली रिटर्न टू योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ए सेकंड टाइम बट आल्सो टेल अबाउट हिज सेटिस्फेक्शन अदर्स, ठीक है। तो एक कस्टमर जो है वो क्या होता है, कस्टमर नॉट ओनली रिटर्न टू योर ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर सिर्फ आपके पास रिटर्न करके नहीं आता है सेकंड टाइम, बल्कि बट आल्सो टेल्स अबाउट हिज सेटिस्फेक्शन अदर्स, लेकिन दूसरों को भी अपनी सेटिस्फेक्शन के बारे में कहता है, ठीक है। तो किस टाइप का वो कस्टमर होगा? अनसेटिस्फाइड होगा, तब जाके वो लोगों को कहेगा आपके बारे में कि अच्छा है वो आपके बारे में जो आपका जो कस्टमर है वो कहेगा कि वो अनसेटिस्फाइड है, इम्पेशेंट है, सेटिस्फाइड है या पेशेंट है। तो कब जाके वो आपके पास सेकंड टाइम आएगा? तो आपका कस्टमर जब सेटिस्फाइड होगा, 58 का जो सही आंसर है सी, तभी जाके जब वो सेटिस्फाइड होगा तभी जाके आपके पास सेकंड टाइम आएगा। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है इसलिए बताया गया है क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल में किस चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है कि सेटिस्फेक्शन इज मस्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है ऑलवेज डैश द कस्टमर फॉर कॉलिंग, ठीक है। ऑलवेज डैश द कस्टमर फॉर कॉलिंग, तो इनमें से कौन सा सही आंसर जो है यहाँ पे फिट होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, तो तब जाके आपका जो सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। 59 का जो आंसर है ऑप्शन जो है वो है स्लैप, रिप्रीमेड, थैंक या नेवर थैंक, ठीक है। तो ऑलवेज क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। तो 59 का जो सही आंसर है वो रहने वाला है सी, थैंक। ऑलवेज थैंक द कस्टमर फॉर कॉलिंग, ठीक है। ऑलवेज थैंक द कस्टमर फॉर कॉलिंग, हमेशा आपको क्या करना चाहिए? थैंक करना चाहिए, क्यों? आपके जो कस्टमर कॉल करते हैं इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है द टेक्निक ऑफ डैश शुड बी मास्टर्ड टू हैंडल डिसप्लीज्ड कस्टमर। हमेशा इस टेक्निक का जब आप यूज़ करोगे तो तब आप किसको हैंडल कर सकते हो? इस टेक्निक की मदद से आप डिसप्लीज्ड कस्टमर को हैंडल कर सकते हो। तो वो टेक्निक कौन सी है? BLAST, BLSAT, BALST या नन? तो इसके चार ऑप्शन में से आपको सही बताना है कौन सी टेक्निक को यूज़ करने के बाद आप डिसप्लीज्ड कस्टमर को हैंडल कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो है ए, BLAST, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश इन वर्ब द एक्शन पासिस फ्रॉम द सब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा जो वर्ब है जो एक्शन को पास करता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव है, अनट्रांजिटिव है, मॉडल है या मेन है? आपका आंसर क्या रहने वाला है? 61 का जो आंसर है वो है ए, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब जो है एक्शन को पास करता है सब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है डैश रेफर्स टू द टाइम ऑफ एक्शन। कौन सा इनमें से जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो रेफर करता है टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन का टाइम बताता है, ठीक है। तो 62 का आपको आंसर बताना है। तो टाइम ऑफ एक्शन जब भी आएगा तो दिस इज टाइम, टेंस, टेंस का मीनिंग ही होता है टाइम, ठीक है। क्या प्रेजेंट में बात कर रहे हो, फ्यूचर में या पास्ट में बात कर रहे हो? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 रीडिंग कम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग ए डैश टेक्स्ट। रीडिंग कम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग ए डैश टेक्स्ट। तो रीडिंग जो आप करते हो, कम्प्रीहेंशन जो आपके एग्जाम में आता है, तो वो किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए दिया जाता है? आपको क्या समझना होता है? वहाँ पे ऑरल होता है, रिटन होता है, यूजुअल होता है या ऑडियो होता है? क्या चीज़ दी होती है? तो यहाँ पे आपको सिंपल है, 63 का आंसर जो है आपको पता होना चाहिए। रिटन पैराग्राफ आता है आपके सामने, रीडिंग कम्प्रीहेंशन जिसको RC भी कहा जाता है, तो आप उसको पढ़ते हो, रिटन फॉर्मेट में होता है और उसके बाद उसके आंसर्स आप देते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 रीडिंग इज ए डैश प्रोसेस। तो रीडिंग कौन सा प्रोसेस है?
एनकोडिंग, लिसनिंग, डिकोडिंग या टॉकिंग। ठीक है, तो रीडिंग कौन सा प्रोसेस है? रीडिंग जो है हमारा डिकोडिंग प्रोसेस है। ठीक है, जब आपके सामने कोई लाइंस दी होंगी आप उनको पढ़ते हो और उसके बाद आप उन लाइंस का मीनिंग निकालते हो। इट मीन्स कि आप उनको डिकोड करते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है वाइल मेकिंग ए स्लाइड, जब आप एक स्लाइड तैयार करते हो, द नंबर ऑफ वर्ड्स शुड बी लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ पर स्लाइड। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है? द नंबर ऑफ वर्ड्स शुड बी लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ, कितनी पर स्लाइड आपको वर्ड्स डालने होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर रहने वाला है? 65 का आंसर जो है आपका रहने वाला है सी, दिस विल बी 10। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले कि अगले क्वेश्चन हम रीड करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट कंटेन बोथ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रीडिकेट एंड दैट फंक्शन एज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज, उसको क्या कहा जाता है? एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट कंटेन बोथ, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, ऐसे वर्ड जिनमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रीडिकेट भी होता है, दैट फंक्शन एज पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, और जो फंक्शन करते हैं एक पार्ट सेंटेंस का, तो उसको क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है, फ्रेज कहा जाता है, क्लॉज या कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, तो जिसमें सब्जेक्ट भी है और जिसमें प्रीडिकेट भी है। ठीक है, सब्जेक्ट भी है प्लस प्रीडिकेट भी है, तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर है वो है सी, क्लॉज। ठीक है, क्लॉजेज आपने पढ़े होंगे, तो ये क्या, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रीडिकेट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है व्हेन वी रीड शॉर्टर टेक्स्ट लाइक रिसर्च पेपर फॉर स्पेसिफिक डिटेल, जब हम एक रिसर्च पेपर स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ते हैं या इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, वी रीड स्लोली विद ए लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड, इस रीडिंग को क्या कहा जाता है? जब हम किसी भी रिसर्च पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ही स्लोली पढ़ते हैं कंसंट्रेशन के साथ, तो इस रीडिंग को क्या कहा जाता है? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, डिटेल या शॉर्ट? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपको आंसर बताना है, वो है इंटेंसिव। ठीक है, इन मीन्स आप ये याद रख सकते हो, इन मीन्स अंदर। ठीक है, तो आप डिटेल में जाके अंदर से उसको पढ़ते हो क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेनी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 मोस्ट ऑफ आवर डे टू डे रीडिंग इट डन। ठीक है, जब हम डे टू डे रीडिंग करते हैं तो किस तरह से करते हैं? लाउडली करते हैं, एक्सटेंसिवली करते हैं, इंटेंसिवली या साइलेंटली? इंटेंसिवली अभी हमने पढ़ा कि जब आप रिसर्च पेपर को पढ़ते हो बड़े ध्यान से, तो वो हो गया इंटेंसिवली। ठीक है, तो उसके बाद आ गया 68 का जो आपको आंसर बताना है कि आज जब आप डे टू डे रीडिंग करते हो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो कैसे पढ़ते हो? डे टू डे रीडिंग जब की जाती है वो कैसे की जाती है? साइलेंटली। ठीक है, साइलेंटली जो है रीडिंग की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है डैश इज टू रिलेट द कंटेंट टू दैट प्रीवियस एंड फ्यूचर लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको बताना है कि रिलेट करता है, रिलेट द कंटेंट टू दैट प्रीवियस एंड फ्यूचर लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट, प्रीवियस और फ्यूचर लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस और फ्यूचर दोनों की बात की गई है, प्रीवियस एंड फ्यूचर, तो कब की जाती है? ठीक है, कौन सा इनमें से ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर है वो है रिकॉलिंग। जब आप रिकॉल करते हो किसी भी टॉपिक को, तो उससे क्या होता है, आपका प्रीवियस भी हो जाता है कवर और उससे फ्यूचर लर्निंग के बारे में भी आपको पता लग जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा रिकॉलिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है डैश इज नथिंग बट चेकिंग वेदर वी हैव फॉलोड द अर्लियर स्टेजेस प्रॉम्प्टली एंड एफिशिएंटली। कहता है इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, रिव्यू, रीडिंग, रिकॉलिंग एंड ऑल, इनमें क्या होता है? कहता है कि जब आप इस चीज़ को करते हो, इससे क्या होता है, आप ये चेक कर लेते हो क्या आपने वी हैव फॉलोड द अर्लियर स्टेजेस प्रॉम्प्टली एंड एफिशिएंटली, क्या हमने प्रीवियस स्टेजेस जो हैं, पहले वाले स्टेजेस प्रॉम्प्टली और एफिशिएंटली
फॉलो की है कि नहीं है, तो क्या करोगे तब आप रिव्यू करोगे, रीडिंग करोगे, रिकॉलिंग करोगे या क्या ऑल करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर है वो है सी, रिकॉल। रिकॉल जो कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा। रिकॉल करने से क्या होगा, आप पहले की गलतियों को चेक कर लेते हैं और फ्यूचर के बारे में आपको पता लग जाता है कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। तो गाइस ये जो लेक्चर्स जो है 2 पार्ट में मैंने जो है बनाया इस लेक्चर को, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। और आगे भी अपकमिंग लेक्चर जो है जेके पीएसआई के रिगार्डिंग आएंगे इसी चैनल पे। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।